हाँ देखिए, हाँ एक मिनट पहले आप इस कैमरे के चुके 1 मिनट के लिए ये वीडियो छोटी सी बन रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का परिचय हम एक अद्भुत महिला से करवा दें जो आपके पड़ोस में ही आगे पीछे रहती हैं। ये तो ये हैं निशा शर्मा, श्रीमती निशा शर्मा, और आपके ही इलाके में रहती हैं। इनका एक बचपन से, आज से नहीं बचपन से इनको जानवरों से विशेष लगाव हुआ, उसमें भी विशेष रूप से इनको कुत्तों से लगाव हुआ। जो हमारी बड़ी बेटी गीता है उसको भी कुत्तों से विशेष लगाव, कि एक जो पालतू कुत्ता है उनका जो नहीं रहेगा, कभी तो नहीं रहेगा, तो कहती कि उसको हम घर में ही उसकी समाधि बनवाएंगे। तो हमने एक और उनको सुझाव दिया कि अरे बाबा, समाधि से कई गुना अच्छा होगा कि लखनऊ भेज के वो अंदर सफाई करवा के जो लोग बनाते हैं वो कागज बना देंगे, वो सजीव बिल्कुल लगेगा कि बैठा है, उसको अलमारी में रखना, क्यों वो कुत्ता भी अद्भुत है। तो एक विशेष रूप से तो इन्होंने घर के हजारों लाखों रुपए अब तक फूंक दिए, पूरे मोहल्ले से इनका झगड़ा होता रहता है। सोचिए कितना मेरा अंधा समाज है, मर रही है ये। इनका कहना भैया तुम्हारे दरवाजे अगर लैट्रीन करता है तो मैं उठाऊंगी आके, आप हमको केवल हलो हलो कर दो, नहीं करोगे तो भी मैं आ जाऊंगी। लेकिन जहाँ पर ये प्रभु की लीला है, जहाँ दिन है वहीं रात है, जहाँ ऐसी देवियाँ हैं वहाँ अगल बगल राक्षस भी हैं। ये पता नहीं भगवान की क्या लीला है, वहाँ राक्षस है, उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ ही नहीं है। तो जो हॉस्पिटल में गाय पड़ी है, ये देखिए सब हनुमान भी ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। आज अचानक कल मेरी बेटी बनारस से आई, थकी मांदी, फिर भी उससे नहीं रहा गया, वो भाग के गई। आज उसका वीडियो मैंने अभी डलवाया है आज। तो अब आज लखनऊ गई ब्याह में, शादी में, रात में वहीं रुकेगी, कल आएगी। तो हम बड़ी चिंतित थे कि इनको मैं फ़ोन करूं। ये बिना हमारे फ़ोन किए ये हॉस्पिटल आई, उस गाय को पानी दिया, अभी जिंदा है ना, वो जिंदा है, 9 केले खाए, 9 केले खाया और हाँ। पानी पिया, पानी की बोतल अंकल जी को उठा के लेके चला गया। अच्छा। पानी बार-बार हाथ से उसके मुंह में। अरे नहीं, तो अब कोई बोतल नहीं, नहीं छिपा कर रख लिया जाएगा, बोतल तो भरा पड़ा है। हाँ, कोई उठा के। तो ये कुल मिला करके मैं यही दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मनुष्य वही है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर किसी प्राणी के प्रति दया है। और अगर आपके अंदर दया नहीं है तो दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, ये श्याम साधु तुम्हें चैलेंज करता है। तुम चाहे जितनी तुम्हारे पास डिग्री हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना बड़ा तुम्हारे पास पावर हो, श्याम साधु के सामने आपको झुकना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे में दम है तो हमें झुकाओ, हमें बुलाओ, हम चैलेंज करते हैं। ऐसे लोगों की कदर करो, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। ये DK सिंह रघुवंशी साहब जो सामने बैठे हैं, अब ये तो राजा तो नहीं है, लेकिन राजा लोग इनसे सीखें कि राजा का मतलब क्या होता है। साधु लोग यहाँ सीखें कि साधु महात्मा का मतलब क्या होता है। हमारे खड़े साहब बैठे हैं, एक अच्छी फैमिली के हैं, अच्छी सर्विस से गुजर चुके हैं, पेंशन पा रहे हैं। और महंता देखिए, अरे बढ़िया, ये रिमोट लगा के स्क्रीन में टीवी देखें कि ये पागल के पास क्यों आए हैं। लेकिन नहीं, भगवान ने इनको भेजा। और एक अद्भुत देखिए, जिस इलाके की ये हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है, ठीक, मंजू सिंह, और उसी इलाके की ये है। दोनों की अलग अलग शादी हुई, ना इनको पता था ना इनको पता था। संयोग देखिए, अचानक ये इंदिरा नगर में बसी तो इनके पड़ोस में बस गई, सामने आमने। उसके बाद नाम देखिए, दोनों का नाम एक जैसा है। अरे दुनिया वालों, इसको पर रिसर्च करो अंधो, है बहने लग रहे हैं इस वीडियो में। बहने, हाँ हमने कहा है ये है। और देखिए, अब ये कानपुर के रहने वाले, ठीक। तो डॉक्टर जायसवाल यहाँ थे, हमने उनसे बताया कि साहब अपनी एक जमाना बीत गया, अखबार रखा है, 20 साल पहले की बात है, 20 साल बीत गए। इन्होंने हमारे काम को देखा। उस समय हम ज़्यादा न श्याम साधु रहे, हम कुछ नहीं, केवल काम को देखा। तब इन्होंने कहा, उस समय बड़ा सम्मान हमें दिया, और इन्होंने पत्नी का लॉकेट इनाम में रख दिया। अब ये सिंह साहब एक काम करो, उन अखबारों को ले लेके थोड़ा वीडियो में डालते हैं। हाँ, लाइए तो हम उसको वीडियो में डलवाओ, थोड़ा बहुत देखिए हम एक आदमी क्या क्या करे।
अभी फोन आ गया गोरा बाजार से, हमको लोगों को डांटना पड़ा। एक अभी घोड़ा आया अस्पताल में, उसका पूरा पैर यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्रैक्चर है, पूरी हड्डी अलग है। हाँ। हमने कहा भैया छोड़ के मत जाना यहाँ, है? हमने कहा छोड़ के नहीं जाना यहाँ पर। उसका पूरा पैर टूटा, कोई गाड़ी चढ़ गई, अभी उसमें लगा हुआ एक्के में। हमने कहा आप यहाँ नीचे मत उतारिए। हाँ, हाँ, हाँ। कोई नहीं करेगा, हम 4 लोगों के अलावा कोई नहीं जाने वाला अस्पताल पानी से। सही बात, सही बात। हमने कहा उतार, उनसे बोला भी हमने हाँ। कुबेर से, हमने कहा भैया इसको यहाँ उतारने मत देना। बस नहीं, जिसको मालिक लेके आया था। नहीं उतारना है सड़क के किनारे उतारो, लोग आते जाते देखे तो कम से कम। अरे लोग उसको कुछ करे, अस्पताल में आ गया तो कोई करने वाला नहीं है, कोई पानी नहीं देता, कोई नहीं देता, पानी तड़पते रहते जाते। और एक एक घोड़े के ऊपर सामने नीता शर्मा बैठी हैं, एक दिन का इलाज 300 रुपए का इंजेक्शन लगवाया है मैंने, क्योंकि बाहर के लोगों ने पैसा हमको दिया, पैसा उसी निमित्त आया हुआ है, तो उन्हीं के ऊपर लगना है। लेकिन हम लोग कब तक झेलेंगे? तो हमारा मतलब है, अब उसकी कंडीशन आज शाम तक खत्म हो जाएगा। अरे राम राम, एक साहब एक कोई बड़ा जल्लाद टाइप का है, किसी कुत्ते को मार दिया, अब वो लैट्रिन कर कर के मर रहा है, अब उनकी क्या दशा होगी? 1 मिनट, वो काल भैरव का वाहन है, जिन्होंने मारा है इस वीडियो को सुन ले। आज कौन सी, 1 मिनट, आज कौन सी डेट है? 11 जी 11 तारीख है, 11वां महीना है। जिन्होंने कुत्ते को मारा है, जब उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आवेगी तो वो देख लेंगे, तारीख वो 11 वो 11 होगा, ये हमारा वचन है। नहीं तो सही बात है, क्या कह दी? वो 11 तारीख होगा, वो नोट करके रख लें, ये जान जाइए आप, वो 11 ही तारीख में उनके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। इस कदर ये महिला रोई है वहाँ से कि अब हम क्या बतावें। जब भाग के गए और पता लगा कि वो ठाकुर साहब, अरे हमने कहा तो आप कोई साहब हो महाराज, लेकिन ये काल भैरव के श्राप से आप नहीं बचोगे। आप पैसे वाले हैं, आप ठाकुर हैं, मैं तो नहीं बोलूँगा, सुनिए मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 श्राप आपको खा जाएगा। अगर मैं असली ब्राह्मण हूँ तो मेरा श्राप आपको लगेगा। इसके आंसू जो हैं, आंसू उसने तेरे खून बहेंगे। और काल भैरव का जो वाहन को तकलीफ हुई है ना, वो 3 श्राप से तुम नहीं बच पाओगे। अब ये मिसेस शर्मा है, ये मिसेस शर्मा है, ठीक, लेकिन बड़े बड़े जो साध्वी महात्मा हैं वो इनका मुकाबला कुछ नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ों को मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। 11 नवंबर 2017। क्यों? अरे भाई, अगले ने कहा कि अगर कोई तुम्हारा नुकसान करे तो हमको बोलो, हमसे नुकसान लो, उनको डरवा दो। लेकिन ये थोड़ा इतना मोटा लकड़ी लेके मारने चले और इन्होंने हाथ से छीन लिया। तो जब तक बचाएं तब तक पड़ गया, और उसी समय से पेट से उसके मतलब मुंह से थोड़ा सा खून निकला, उसके बाद में वो टट्टी करना, खून ही टट्टी चालू। और आज ये कंडीशन है कि पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया। अभी दूध थोड़ा सा मुंह में डाल के और धूप में डाल के आएंगे, तो शाम तक बच जाए, बहुत बड़ी बात है। विनोद सिंह है, आर्मी से रिटायर्ड है, पढ़े लिखे हैं, ये भी नहीं कि अनपढ़ गाँव, पावर हाउस के पीछे मारा। अच्छा, पावर हाउस के पीछे तो उनकी गाड़ी के कवर, बस गाड़ी की कवर कहीं नोट दिया, अरे नोट दिया, इनसे डाल दे, थोड़ा सा इतना कवर फट गया, इतना ही खड़ा है। हमने कहा आप कवर हमसे नया ले लीजिए, तो फट गया, अरे नया ले लीजिए आप कवर हमसे। और जबकि पूरे मोहल्ले में हम कहीं, मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं, आप कहीं एक आदमी हमको बता दो जो कहीं आवारा कुत्तों की टट्टी उठाता। मैं सब जगह जा करके कुत्तों की जहाँ जहाँ पड़े तो मारो मत, टट्टी मैं उठा दूँ। तो अब इसको मैं वाणी को विराम देता हूँ। हम लोगों की लंबी वार्ता चलती रहेगी और बस इन बातों से सीखो। अरे वो कुत्ते को जो आपने मारा है उससे हमारा क्या रिश्ता है, सीखो, समझो। आज लाइब्रेरी का एक आदमी वर्ड को चैलेंज कर रहा है, कोई मामूली बात है? कोई माई दलाल हो तो सामने आओ। हम जानते हैं ना कि हमने 70 साल जिस काम को किए हैं, आपने 70 दिन क्या 70 घंटे नहीं किए होंगे। तो कोई आप अपने आप को जो खुदा समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ। अपने आप को खुदा दुनिया वालों मत समझो, हम लोग उसके कुछ नहीं है। एक खुदा के इशारे से पूरी दुनिया जो है उलट पुलट जाती है। अपने आप को खुदा मत समझो, आप कोई भी हो, कुछ भी हो। यही मेरा संदेश है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय पंजाब, जय हमारे सहयोगी, जय राजा। तो हमने कहा जो करनी है वो कर लेना, बुरी हालत इस तरीके से।